ये महापुरुषों का जीवन चरित्र, इनके जीवन काल के उतार चढ़ाव को, जीवन काल में होने वाले संघर्ष को, उनके जीवन काल में होने वाली पुण्य और पाप का दर्शन बहुत स्पष्ट रीति से हमारे लिए कराते हैं। इसलिए आचार्य समंतभद्र जी ने प्रथमान योगम अर्थाख्यानम, ये व्यर्थ की कोई चर्चा नहीं है, ये पुराण ग्रंथ हैं, ये चरित्र ग्रंथ हैं। इन्हें आप पढ़ते हैं तब आपको ऐसा लगता है कि इसमें किसी महापुरुष के शरीर सौंदर्यता का इतना अधिक वर्णन क्यों किया है। इससे तुम्हारा मन विचलित होता है, ऐसा किसी को लगता है। कोई ये समझते हैं कि इन पुराण ग्रंथों में पर्वतों का, जंगलों का, नदियों का, वृक्षों का अथवा प्राकृतिक सौंदर्यता का इतना विस्तार के साथ वर्णन क्यों किया है। महानुभावों, ये पुराण ग्रंथ एक प्रकार से काव्य शैली में लिखे गए ग्रंथ हैं, जिन्हें हम संस्कृत काव्य कह सकते हैं। एक कवि की कल्पना क्या होती है, उसी प्रकार से हमारे आचार्यों ने जो कुछ भी वर्णन और उल्लेख किया है, वह सामान्य पर्वत श्रृंखला से लेकर के सुमेरु पर्वत तक की श्रृंखला हो, अथवा सामान्य नदी और तालाब से लेकर के गंगा सिंधु आदि महानदियों का उल्लेख हो, या पद्म महापद्म आदि सरोवरों का व्याख्यान हो, या जो भी व्याख्यान किया गया है, या फिर प्रभु आदिनाथ की माँ मरु देवी से लेकर के भगवान महावीर स्वामी की माता प्रिय दर्शनी प्रिय कारिणी त्रिशला देवी तक उनका जो भी उल्लेख किया है, इसमें कहीं किसी प्रकार की कोई अतिशयोक्ति नहीं समझना चाहिए। हमारे आचार्य व्यर्थ का एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। प्रथमान योगम अर्थाख्यानम, जो अर्थ है, जो सार्थक है, जो समझने लायक है, जो यथार्थ है, जो तत्वार्थ का बोध कराता है, तत्व का मतलब वस्तु स्थिति का बोध कराता है, उसी अर्थाख्यानम, उसी अर्थ को वो आख्यान अर्थात कथन करते हैं। कतिपय लोग कहते हैं इसमें बहुत अतिशयोक्ति अलंकार कर दिया है, माता का वर्णन किया या किसी राजा के वैभव का वर्णन किया या किसी प्रकार की युद्ध भूमि आदि का उल्लेख किया। ये प्रथमानुयोग ग्रंथ, इसमें काल्पनिक कुछ भी नहीं है। यदि आप काल्पनिक समझते हो तो ये आपकी कल्पनाएं हैं। हमारे पुराण ग्रंथ काल्पनिक नहीं है, तुम्हारी सोचने की बुद्धि काल्पनिक हो सकती है। मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा जाना, मैंने ऐसी कल्पना की, ये तुम्हारा सोचना, तुम्हारा जानना, तुम्हारी कल्पना करना काल्पनिक हो सकती है, किंतु हमारे दिगंबर जैनाचार्यों के द्वारा लिखे गए ग्रंथ कभी भी काल्पनिक नहीं हो सकते हैं। ना वे कोई अतिशयोक्तियों का उल्लेख करते हैं, ना वे किसी प्रकार का जो है वस्तु स्थिति को अधिक या कम काट छाट करके या मिला करके कोई भी वर्णन नहीं करते हैं। इसलिए तो इन ग्रंथों के लिए हम आगम की श्रेणी में लेते हैं। आगम का मतलब ये नहीं है कि जो तिलोपन्नति और धबला ग्रंथ है वे ही आगम ग्रंथ हों। चारों अनुयोगों के ग्रंथ आगम ग्रंथ हैं। जितनी तुम्हारे लिए सिद्धांत त्रय धबला, जय धबला, महाधबला पूजनीय है, उतने ही तुम्हारे लिए चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग के अलावा प्रथमानुयोग के ग्रंथ भी तुम्हारे लिए पूजनीय है। इसलिए जो भी स्वाध्याय करने वाले या व्याख्यान करने वाले लोग होते हैं, वे स्पष्ट रूप से यह कहते हैं कि जिनवाणी के ज्ञान थे। अब जिनवाणी में हम चारों अनुयोगों के लिए लेते हैं। अच्छे अच्छे विद्वानों ने भी
कभी कभी क्रिटिसाइज के रूप में प्रतिमा नियोग के लिए जो है काल्पनिक कह दिया है, किंतु ऐसा कतई नहीं है। हमारा कोई भी ग्रंथ काल्पनिक नहीं है। यदि आपने इसमें किसी प्रकार का संशय किया कि नहीं ये तो बहुत ही अतिशयपूर्ण है, अतिशयोक्तियाँ इसमें दी हैं, इतना अलंकार, इतनी उपमाएं दे करके इसमें इतना उल्लेख करने की क्या जरूरत है। पूरा आदिनाथ भगवान का जीवन चरित्र तो 5-10 पन्ने में भी लिखा जा सकता है, फिर इतना बड़ा महापुराण, आदि पुराण, उत्तर पुराण, ये इतने करने की क्या जरूरत है। आपके मन में भी ये शंका आ सकती है। महानुभावों, जीवन चरित्र का मतलब इतना नहीं होता है कि उनके माता पिता, जन्म स्थान और उनका जीवन में होने वाला कल्याणक आदि कैसे हो, सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि उनके जीवन काल में जो जो कुछ भी हुआ है उसे चित्रित करना, ग्रंथित करना, उन्हें बताना, इसी का नाम अर्थज्ञान है। मैं इस संदर्भ में और विस्तार के साथ आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। अभी इतना ही। प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है।